नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके लिए देवसैनी एकादशी के व्रत का विधान और देवसैनी एकादशी का व्रत महात्म्य क्या है, इसके विषय में आज बताऊंगा। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देवसैनी एकादशी के विषय में, व्रत विधान के विषय में आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सी देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राज ऋषि हुए। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से ही राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्नशील हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन में चले गए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे। वहां मुनि अभी नित्य क्रमों से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो मुझे बताइए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह अंगिरा ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एकादशी है उसका विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी,
क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों के साथ मिल करके करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख प्राप्त हुआ। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है? सब कृपा पूर्वक ही श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु जी के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक इस कथानक को सुनिए। जब सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को न शयन करना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मासी व्रत का नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन करावें। तब धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, भासु भूषणादि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए और इस दिन भगवान को परम प्रिय तुलसी जी का रोपण करना चाहिए। अपने घर में तुलसी जी स्थापित करनी चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूरा करावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त भाव नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं और सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मासी व्रत के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वो वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के व्रत
करने के अंदर नित्य प्रति तुलसी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है और स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक वैकुंठ लोक को जाता है, फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, वह इस संसार में सभी सुखों का भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का वह सभासद होता है और भगवान विष्णु उसका अभ्यागत करते हैं अपने विष्णु लोक में और सभी सभासदों से भी उसका सम्मान करने के लिए, अभिवादन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको देवसेनी एकादशी, जिसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, उसकी व्रत और महात्म्य के विषय में बताया। ओम नारायण।